गाइस, अगर आप भी यूज़ करते हैं एक रूटेड फ़ोन और आपने उसके अंदर कस्टम रोम को इंस्टॉल कर रखा है और दोस्तों आप कस्टम रिकवरी के अंदर 3 तरह के फ्लैशिंग हैं उसके बारे में नहीं जानते तो आपको क्या पता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डर्टी फ्लैश क्या होता है या फिर ओटीए अपडेट किसे कहते हैं, क्लीन फ्लैश किसे कहते हैं और फॉर्मेट फ्लैश किसे कहते हैं। कब हमको डर्टी फ्लैश करना चाहिए, कब क्लीन फ्लैश करना चाहिए या फिर कब हमको फॉर्मेट फ्लैश करना चाहिए। और दोस्तों कौन कौन सी फ्लैशिंग के बाद हमारी डेटा खत्म हो जाती है, हमारी डेटा सुरक्षित रहती है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ शहजाद अंसारी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल शहजाद। तो चलिए सो लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि डर्टी फ्लैश के बारे में। दोस्तों डर्टी फ्लैश जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे फ़ोन में किसी तरह का अपडेट आया हो। मतलब दोस्तों अगर आपका फ़ोन जो है पिक्सल एक्सपीरियंस का अपडेट सपोर्ट करता है, ऑफिशियल अपडेट को सपोर्ट करता है। अब दोस्तों उसके अंदर आपको हर महीने अपडेट आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हर महीने अपने डेटा को क्लीन करना पड़ जाता तो आपको तो बहुत दिक्कत होता है ना, अपने डेटा को बैकअप बनाने में, डेटा को हमेशा सुरक्षित रखने में। तो दोस्तों इसी का हल है डर्टी फ्लैश या फिर ओटीए अपडेट। दोस्तों जब भी आप अपने किसी अपडेट को फ्लैश करते हैं अपने फ़ोन में तो आपको किसी भी तरह की वाइपिंग या किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग या किसी भी तरह की क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और आपका फ़ोन जिस हाल में पहले रहता है अपडेट के बाद भी उस हाल में ही रहता है। बस उसके अंदर सारी कस्टमाइजेशंस या फिर जो अपडेट में चेंजेस रहेंगी वो उसके अंदर चेंजेस हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्लीन फ्लैश के बारे में। दोस्तों हम क्लीन फ्लैश तब करते हैं जब अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है पिक्सल एक्सपीरियंस का और मुझे स्विच करना है किसी और कस्टम रोम के अंदर, तो दोस्तों मुझे पहले क्लीन करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अपने इंटरनल मेमोरी को छोड़ के, इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के सभी को वाइप कर सकता हूं, जैसे कि कैच, डेल्विक कैच, सिस्टम, वेंडर, डेटा। और दोस्तों जितना भी इसमें इंटरनल स्टोरेज है, ओटीजी स्टोरेज है, माइक्रो एसडी स्टोरेज है यानी एक्सटर्नल स्टोरेज, इन सभी को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। आपको डेटा तक का सब कुछ क्लीन कर देना है। उसके बाद आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप जब क्लीन फ्लैश करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर की जो ऐप्स होती है और जो उसके अंदर डेटा होते हैं वो दोनों ही क्लीन हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्मेट फ्लैश के बारे में। दोस्तों फॉर्मेट फ्लैश को हम तब करते हैं जब हमारे फ़ोन में किसी तरह का बूट लूप आ जाता है। दोस्तों हमारा फ़ोन हम फ्लैश करते हैं नए रोम के साथ और हमारा फ़ोन बार बार रिकवरी मोड पे आके बूट लूप पे चला जाता है, या फिर हमारा फ़ोन रिकवरी मोड से बार बार फास्ट बूट मोड में चला जाता है, तो दोस्तों हमको फॉर्मेट फ्लैश करना पड़ता है। और दोस्तों फॉर्मेट फ्लैश करने के बाद हमारे फ़ोन की सारी डेटा, लाइक हमारे पिक्चर्स, हमारे इंटरनल मेमोरी, हमारी डेटा, सारी की सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है। फॉर्मेट फ्लैश लाइक अ फैक्ट्री रीसेट। गाइस तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे फ़ोन में अभी कौन सा रोम है। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मैं अभी साइफर ओएस का रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों मैं रिकवरी में बूट करा लेता हूँ और वहाँ से आपको समझाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पर। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओटीए अपडेट या फिर डर्टी फ्लैश किसको बोलते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर वाइप में जाके किसी चीज़ों को आपको क्लीन नहीं करनी है। डर्टी फ्लैश का मतलब यही है कि कुछ भी चीज़ों को आपको क्लीन नहीं करना है, वो एक अपडेटिंग होता है। तो मैं दोस्तों अपडेट करता हूँ। जैसे दोस्तों मेरे फ़ोन के अंदर अभी साइफर का ओएस डला हुआ है। अगर आपके फ़ोन में गूगल पिक्सल एक्सपीरियंस का रोम डला होता है, उसके अंदर किसी तरह का आपको अपडेट आता है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, डर्टी फ्लैश करना है। तो आपको यहाँ से बिना किसी तरह के क्लीनिंग के डायरेक्ट आपको फ्लैश कर देना है। तो दोस्तों ये जो फ्लैश है हम लोग जिसमें किसी चीज़ को डिलीट नहीं करते, हमारा किसी तरह का डेटा लॉस नहीं होता, उसको हम लोग डर्टी फ्लैश या फिर ओटीए अपडेट बोलते हैं। यहाँ पर से दोस्तों आपको सिंपली वाइप कैश करना है और दोस्तों रिबूट सिस्टम कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ़ोन फिर से साइफर ओएस पे बूट होने लगा है। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं डर्टी फ्लैश। दोस्तों अब मैं आपको दूसरे फ्लैशिंग के बारे में बताता हूँ। तो हम लोग फिर से चले जाते हैं अपने रिकवरी में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्लीन फ्लैश के बारे में कि क्लीन फ्लैश आखिर क्या होता है। तो दोस्तों हमको जाना है वाइप में।
और दोस्तों यहाँ से किस किस चीज़ों को आपको चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको डेल्विक कैच सिस्टम वेंडर डेटा, ये सारी चीज़ों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्लीन फ्लैश के अंडर इंटरनल मेमोरी, यूएसबी स्टोरेज या माइक्रो एसडी कार्ड कोई भी चीज़ नहीं आता। दोस्तों ये वाइप करने के बाद आपके फ़ोन की जितनी भी ऐप्स है वो डिलीट हो जाएंगी। आपका इंटरनल मेमोरी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितना भी ऐप है आपने जो इंस्टॉल करके रखा हुआ है वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो हम लोग इसको भी स्वाइप कर लेते हैं। अब दोस्तों फिर से हम लोग बैक आते हैं और फिर से हम लोग अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ा लेते हैं इसमें। तो दोस्तों फिर से मैं साइफर ओएस को फ्लैश करता हूं। तो दोस्तों ये जो फ्लैश है इसको हम लोग बोलते हैं क्लीन फ्लैश। इसके अंदर आपके जो डेटा है वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो आपका एप्स है ये खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से अगर आप चाहें तो क्लियर कैश करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट रिबूट सिस्टम पे ओके कर सकते हैं आप। दोस्तों हमने वाइप कर दिया कैश को, अब फिर से हम लोग रिबूट सिस्टम कर लेते हैं। तो दोस्तों इस फ्लैशिंग को हम लोग बोलते हैं क्लीन फ्लैश। इसके अंदर आपके सारे ऐप्स डिलीट हो जाते हैं। अब फिर से हम लोग अपने रिकवरी पे चले जाते हैं। दोस्तों रिकवरी में जाने के लिए आपको पावर बटन के साथ वॉल्यूम अप की दबाना है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं फॉर्मेट फ्लैश के बारे में। तो दोस्तों फॉर्मेट का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि हमारी जितनी डाटा है सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी, यहाँ तक कि हमारा इंटरनल मेमोरी भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट फ्लैश करने से पहले अपने सारे डेटा को बैकअप ले लेना है, वरना आपका पूरा डेटा नील हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले बैकअप ले लेना है, उसके बाद आपको फॉर्मेट फ्लैश को परफॉर्म करना है। तो हम लोग चलते हैं वाइप के अंदर और यहाँ से जाना है दोस्तों आपको फॉर्मेट डेटा के अंदर, और यहां से आपको टाइप करना है YES यानी यस, और सिंपली यहां से राइट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर फैक्ट्री रीसेट हो रहा है, यानी कि हमारा पूरा डेटा खत्म हो गया। अब दोस्तों यहां से हम लोग फिर से फ्लैश कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर्मेट फ्लैश करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों फॉर्मेट फ्लैश करने का ज़रूरत तब पड़ता है आपको जब आपका, जैसे दोस्तों यहाँ से आप सिस्टम के लिए रिबूट कराते हैं, लेकिन आपका जो रिकवरी है बार बार रिकवरी पे बूट हो जाता है और आपका जो फ़ोन है बार बार फास्ट बूट मोड में चला जाता है या रिकवरी में आ जाता है, तो आपको फॉर्मेट फ्लैश को परफॉर्म करना है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मेरे इंटरनल डेटा में कुछ भी नहीं बचा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये पूरी तरह खत्म हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो इंटरनल मेमोरी है पूरा का पूरा खाली हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग फिर से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्लैश कर लेते हैं। तो अभी भी मैं साइफर ओएस को ही इंस्टॉल कर लेता हूं। तो दोस्तों ये थे कुछ 3 तरीके जिसकी मदद से हम अपने फ़ोन को डिफरेंट टाइप्स के फ्लैशिंग कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के काम के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, रिपीटेशन करा देता हूँ। दोस्तों आपको डर्टी फ्लैश या फिर OTA अपडेट कब करना है, जब आपका फ़ोन का किसी तरह का अपडेट आया होगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आया होगा, तो आप डायरेक्ट अपडेट को फ्लैश कर देंगे, उससे आपका डेटा नहीं डिलीट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्लीन फ्लैश के अंदर आपको क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों जो क्लीन फ्लैश है उसके अंदर आपका जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा, यानी जो आपकी ऐप्स है वो डिलीट हो जाएंगी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नए तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, आपका डेटा जो है पूरा तरह से डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्मेट फ्लैश के बारे में। दोस्तों जब आप फॉर्मेट फ्लैश को परफॉर्म करते हैं तो आपका जो डेटा, फोटो, सब का सब चीज़ डिलीट हो जाता है, यानी आपका जो इंटरनल मेमोरी है पूरी तरह फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। दोस्तों हम फॉर्मेट फ्लैश को तब परफॉर्म करते हैं जब हमारा फ़ोन बूट लूप में जाकर अटक जाता है या किसी तरह का उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, तब हम फॉर्मेट फ्लैश को परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से रिबूट टू सिस्टम कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ़ोन एक बार फिर से बूट हो चुका है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं पूरी तरह से समझा पाया हूँगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी इसके टर्म्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।